जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुर नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका संवर अधिकार की चर्चा चल रही है और सर्वप्रथम संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान और उस भेद विज्ञान की भी उत्कृष्ट चर्चा विगत 3 गाथाओं में 181 से 83 तक की गई है और निष्कर्ष ये निकाला कि जब ऐसा भेद विज्ञान होता है, कैसा भेद विज्ञान होता है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में शरीर आदि 9 कर्म तो है ही नहीं, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म नहीं है और यहाँ तक कि उसी में उत्पन्न होने वाले, अब वो थोड़ा सा समय सार की दृष्टि से ठीक नहीं लगता है उसी में उत्पन्न होने वाले कहना, क्योंकि समय सार की दृष्टि से रागादि भाव उद्गल के हैं, जड़ के हैं। वे रागादि विकारी भाव ये भी जिसमें नहीं है ऐसा उपयोग, और उस उपयोग में बस मात्र उपयोग ही है। जैसे मिठास अनुभव में आते ही तत्काल शक्कर ख्याल में आती है, उष्णता अनुभव में आती ही अग्नि ख्याल में आती है, ऐसा उपयोग चैतन्य का परिणमन, जानना देखना रूप परिणमन, ज्ञान का परिणमन ख्याल में आते ही आत्मा ख्याल में आता है। और जिसने उस उपयोग को इन सबसे भिन्न जाना, देखा, अच्छी तरह से अनुभव किया, उसे फिर वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में कहा था कि वह भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है और जिसे ऐसी शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई है वह एकमात्र
उपयोग रूप शुद्धात्म रूप ही अपने को जानता है, मानता है, फिर राग द्वेष आदि नहीं करता। क्या शब्द दिया था? वैपरीत्य कणिकाम अपि अनासादयन, विपरीतता की कणिका भी न मानते हुए, माने रागादि मोह राग द्वेष रूप अपने को नहीं जानता, नहीं मानता। और जब मोह राग द्वेष नहीं होते हैं तो उसी का नाम आश्रव का अभाव है, और आश्रव का अभाव उसका नाम संवर है। तो भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई, शुद्धात्मा की प्राप्ति होने से मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, इसका मतलब आश्रव का अभाव हुआ, इसलिए संवर हुआ। तो दो तथ्य निकाले थे कि भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर प्रकट होता है। इन दोनों बातों की चर्चा प्रयास करेंगे कि दोनों बातों की चर्चा हो सके, अन्यथा एक बात की चर्चा तो अपनी हो ही जाएगी। तो अपन ये 184 185 इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो पीछे कहा था उसी बात को प्रश्न के रूप में लेते हुए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 184 185 गाथा की उत्थानिका है। कथम भेद विज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्बा इति चेत, भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा कैसे? पीछे एव शब्द का प्रयोग किया, दो बार किया। ज्ञानम एव ज्ञाने एव, ज्ञान ही ज्ञान में ही है। तो ज्ञान में ज्ञान ही है और ज्ञान ही ज्ञान में है। इसका अर्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, और जब चैतन्य चैतन्य रूप देखेंगे तब आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखेगा। यहां भी एव शब्द का प्रयोग दोनों तरफ करना है। भेद विज्ञानात एव शुद्धात्मा उपलम्भा, भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। भेद विज्ञानात शुद्धात्मोपलम्भा एव, भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि ही होती है। यानी उस शुद्धात्मा की उपलब्धि का आधार उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है। ये भी जानते हैं हम, एव शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो निषेध के लिए किया जाता है। वही बात है, उसके अतिरिक्त नहीं है। यदि शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके लिए और बाकी के प्रयास किए जाएं भेद विज्ञान के अलावा, तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी क्या? ये नहीं हो सकेगी। आगे जरा अधिकार में चर्चा आने वाली है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्मा अभिराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा राम। क्रियाकांड से नहीं मिलने वाला है, क्यों? क्रियाकांड जड़ का है, सारी क्रियाएं जड़ की है, और उस पर मेहनत करेंगे तो उससे आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? व्रत उपवास पूजा पाठ इनसे होगी। वो क्रियाकांड तो शरीर की क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ आत्माश्रित कार्यों की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि वे शुभ भावात्मक हैं, रागात्मक हैं, तो उनका विषय या तो देवशास्त्र गुरु रूप से पर है या भेद रूप चिंतनात्मक विकल्प है, आत्मा नहीं है। इसलिए उनके माध्यम से भी आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो किससे होगी? ये भेद विज्ञान, पर से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का निर्णय करके, और भेद विज्ञान का अर्थ दोनों को अकेला भिन्न भिन्न जानना नहीं है, उसमें से निज को ग्रहण भी करना है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण कर, तब उसे भेद विज्ञान कहते हैं। इसलिए उससे ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है।
यहां जो बात चल रही है उसमें वो भेद विज्ञान हुआ ना, जिसे भेद विज्ञान हुआ है उसे मात्र शुद्ध आत्मा दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बस शुद्ध आत्मा ही दिखता है। अनेकों बार हम वो देखा होगा ना, जो चित्र ऐसा बना रहता है, फूल पत्तियां सब बनी रहती है और ये कहा जाता है कि इसमें भगवान है, बहुत ध्यान से देखो और भगवान के दर्शन करो। देखा होगा ना बहुत बार, अब मंदिरों में रखा रहता है। अभी आप ऐसा ही देख लोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं, नहीं इसमें कहाँ है, नहीं ध्यान से एकाग्र होकर के देखो। और अब आप एकाग्र होकर के देखने लग जाते हैं और वो चित्र उभर करके आता है, हमें दिखाई देता है। अब दूसरी बार फिर देखो, अब आप अच्छा जिसने एकाग्रता नहीं की और उसे नहीं दिखा होगा ना तो कोशिश करता रहता है, क्योंकि एकाग्रता नहीं कर पाता है तो नहीं दिख पाता, तो कहता है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। और जिसने देख लिया वो कहता है, और जिसने एक बार देखा वो जब भी उस पर निगाह डालता है उसे तत्काल दिखाई देता है। एक तरह से उसने समझ लीजिए उसमें भेद विज्ञान करके उसमें से उसे देख लिया है। वो दृष्टि वैसी होती है। जवाहरात के पारखी को सामने हीरे आते ही ये हीरा है, और यदि कांच के टुकड़े होंगे तो आप कोई पूछो ना पूछो, कोई आपके सामने करने के लिए परीक्षा करने के लिए नहीं कहे, लेकिन निगाह पड़ते ही आपको यही ख्याल में आएगा, उसको आएगी। क्यों? उसकी वो भेद परक दृष्टि है। ऐसे जिसे भेद विज्ञान हुआ है उसे शुद्धात्मा ही दिखेगा, तो भेद विज्ञान से शुद्धात्मा ही उपलब्ध होता है। ये दोनों बातें एक तरह से इसमें कह सकते हैं। लेकिन संवर अधिकार चल रहा है ना, शुद्धात्मा की बात क्यों कर रहे हैं, शुद्धात्मा उपलब्धि की बात क्यों कर रहे हैं? तो कहा ना, ऐसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, वो अगली गाथा में कहेंगे, और इससे संवर होता है, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो कैसे वह भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, एक दृष्टांत पूर्वक गाथा में कहने जा रहे हैं। दोनों गाथाओं का पाठ मिल करके करते हैं, आप सब भी बोले एक साथ। जह कणयमग्गितवियम्पि कणय भावं न तं परिचयति तह कं मोदयतविदो न जह दिनानि दुनानि तम एवं जान दिनानि अन्नानि मुणदिरागमेवादम् अन्नान तमोचरणो आदसहावं मयानन्तो। वैसे तो उत्थानिका मात्र ये बनाई कि भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन नास्ति की बात भी की। यदि भेद विज्ञान का अभाव है तो शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तो निषेध भी लिया। और जब नास्ति की बात की जाती है तो अस्थि और पुष्ट होती है, इसलिए वो नास्ति की बात भी साथ में करते हैं। गाथा का अर्थ देखते हैं। जह जैसे कणयम अग्गितवियम्पि कणय भावम तम न परिचयति। कणयम कणकम, कनकम स्वर्णम, सोने को क्या किया जाए, अग्गितवियम्पि अग्नि से तप्त किया जाए, अग्नि से तपाया जाए। तो सोने को अग्नि से तपाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोयले को जला देंगे तो क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। और सोने को जला देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कणयम अग्गितवियम्पि अग्नि से तप्त करने पर भी कणय भावम तम न परिचयति, वह अपने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता है, स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता है, सोना ही बना रहता है। तह कम्मोदय तविदो न जहदी नाणी दुनानितम। उसी तरह से ज्ञानी भी कम्म उदय तविदो, कर्म उदय से तप्त हो जाए,
तो कर्मोदय से तप्त होने पर नानितम न जहदी, ज्ञानी पणे को नहीं छोड़ता है। तो ज्ञानी ज्ञानी पणे को नहीं छोड़ता है का मतलब क्या? ज्ञानी का अर्थ क्या लेना? ज्ञानी का अर्थ आत्मा लेना। कहते अकेला सामान्य आत्मा की बात नहीं लेनी है, यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात करते हैं, सम्यक ज्ञानी। और नानितम, ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है का मतलब सम्यक ज्ञान पने को नहीं छोड़ता है, सम्यक दृष्टित्व को नहीं छोड़ता है, अपनी यथार्थ दृष्टि जो प्रकट हुई उसे नहीं छोड़ता है, कर्मोदय से तृप्त होने पर भी। अभी गुरुदेव का उदाहरण पढ़ेंगे, पढ़े उसमें ये कहना चाहते हैं सामान्य आत्मा की बात नहीं थी। सामान्य आत्मा की बात की जाए तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का आत्मा भी ऐसा ही है, वो भी आत्मा कोई जड़ नहीं हो जाता है। चाहे एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, वहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है तो भी आत्मा रहता है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, कितने भी हो जाए तो ये कर्मोदय से तप्त हुआ तो आत्मा आत्मापना नहीं छोड़ता, आत्मा तो आत्मा ही बना रहता है। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उदाहरण तो ये दिया ना, सोना स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, तो मूल द्रव्य की बात हुई ना। कहते अभी मूल द्रव्य मत लो, पाषाण से जो स्वर्ण पाषाण बोला जाता है, खदान में से निकाला जाए तो उसमें से भी शुद्ध करने के लिए मिट्टी आदि से रहित जो भी उसमें कुधातु ये मिली हुई है उसको दूर करने के लिए उसे भी तपाया जाता है। जैसे 12वीं गाथा में 16 ताव की बात की, 16 बार तपा करके उसे शुद्ध करते हैं। वहां जो शुद्धता की गई वो तो भेद करने के लिए की गई। तो वहां जलाते समय उसमें से मिट्टी कालीमा आदि तो जल के अलग हो गई और सोना उसमें से निकल करके आ गया। ऐसा नहीं कहना चाहते, यहाँ कहते सोने को ही अग्नि में डाल दिया, शुद्ध सोना स्वर्णत्व मिला हुआ नहीं किसी में, और उसको हमने डाल दिया अग्नि में, तपाया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सोना का सोना बना रहा। माने प्रगट शुद्ध स्वर्ण की बात। ऐसे ही जो प्रगट पर्याय में सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया है, वह ज्ञानी कर्मोदय से तप्त हो तो भी अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है। अभी करेंगे, थोड़ी सी टीका के लिए भी चर्चा बाकी रखते भी गाथा का सामान्य अर्थ करते हैं। ये जैसा दृष्टांत देख करके ये बात की, एवं जानदी नानी, ये बात ज्ञानी जानता है अच्छी तरह से, माने ज्ञानीपना नहीं छोड़ता है, लेकिन अज्ञानी इस बात को जानता नहीं है। तो कर्मोदय से जो परिणाम आते हैं उसी रूप वो हो जाता है। ज्ञानी नहीं होता, इस बात को जानता है इसलिए नहीं होता, ज्ञानीपना नहीं छोड़ता है। लेकिन अज्ञानी ये नहीं जानता, अन्नाणी मुणदि राग में वादा, लेकिन अज्ञानी राग को आत्मा जानता है। राग कहाँ से आया? वो कर्म के उदय का परिणाम है, स्वभाव नहीं है। सीधी राग की बात की, लेकिन अकेले राग को ही मानता, इतनी सी बात कहाँ है? देह रूप अपने को मानता है, कर्म के अनुसार होने वाली बाकी की स्थिति, और उसके अनुसार यदि अच्छी स्थिति हो तो मेरा भाग्य अच्छा, मेरे कर्म अच्छे। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो मेरा भाग्य अच्छा नहीं या कर्म अच्छा नहीं है, ऐसा मान करके उस कर्म रूप भी अपने आप को मानता है। तो शरीर रूप मानता है, कर्म रूप मानता है, और रागादि रूप, राग में वादम, मैं रागी द्वेषी हूं ऐसा मानता है। क्यों? अन्नान तमोच्छन्नो आद सहावम अयानंतो, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न है और आत्म स्वभाव को नहीं जानता। यदि अन्वयार्थ पूर्वक अर्थ करे तो ऐसा करना पड़ेगा, अन्नान तमोच्छन्नो आद सहावम अयानंतो, अन्नाणी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न और आद सहावम अयानंतो आत्म स्वभाव को न जानता हुआ ऐसा अज्ञानी
रागमेव आदम मुणदी, आत्मा को राग रूप ही जानता है, राग रूप ही मानता है। ये इसमें से निकाला, वो अज्ञानी है ना, तो उसे भेद विज्ञान का अभाव है, इसलिए उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और एवं जान दिनानी, ज्ञानी ये बात जानता है, इसलिए उसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। तो ये भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, शुद्धात्म रूप ही उसका परिणमन चलता है, राग रूप परिणाम उसका नहीं होता। ज्ञानीपना छोड़ करके अज्ञानी वह नहीं होता। इसके लिए दृष्टांत दिया, सोने को तप्त किया जाए तो भी सोना स्वर्णत्व तो नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञानी भी अपने ज्ञानीपनी को नहीं छोड़ता है। गाथार्थ पढ़ता हूं, फिर हम सुनील जी से गाथा और पद्य अनुवाद सुनेंगे। जिस प्रकार सुवर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता। ज्ञानी ऐसा जानता है और अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, और राग ही आत्मा ऐसा मानता है, इसलिए शुद्ध आत्मा की प्राप्ति उसे नहीं होती है। बोलिए सुनील जी, गाथा और पद्यानुवाद। यः कणयमगितवियं पिकणय भावं न तं परिच्छयदि, तः कं मोदयत विदो न जहदिणानि दुणानि तम्। एवं जाणदिणानि अन्नानि मुणधिरागमेवादम्, अन्नाणतमोच्छन्नो आदसहावम् अयाणन्तो। जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तम आच्छन्न जो, वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। टीका से चर्चा करते हैं। यतः यस्येव यथोदितं भेद विज्ञानम अस्ति, स एव तत्सद्भावात् ज्ञानी सन एवं जानाति। यतः, चूंकि, यस्य एव, जिसके, यथोदितम भेद विज्ञानम अस्ति, यथोदित का मतलब वो तीन गाथाओं में उपयोग में उपयोग है। उपयोग में क्रोध नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, कर्म नो कर्म में हमारा उपयोग नहीं है। चूंकि दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये अच्छी तरह से यथोदितम भेद विज्ञानम अस्ति, जिसे ऐसा भेद विज्ञान है, सएव तत्सद्भावात्, उस भेद विज्ञान के आधार से, सद्भाव से ज्ञानी सन, ज्ञानी होता हुआ, एवं जानाति, इस प्रकार जानता है। क्या जानता है? कि वो शुद्धात्मा को जानता है। यथा प्रचंड पावक प्रतप्तमपि सुवर्णम सुवर्णत्वम सुवर्णम न सुवर्णत्वम अपोहति, तथा प्रचंड कर्म विपाक उपस्तब्धमपि ज्ञानम न ज्ञानत्वम अपोहति। ये जो जानता है ना, एवं जानाति, इसको ये जोड़ना है। इस प्रकार जानता है कि क्या जानता है? कि जैसे सोना प्रचंड पावक प्रतप्तमपि, अब सोने को सुनार
आभूषण बनाने के लिए विभिन्न आकार देना चाहता है, तो जैसा ठोस सोना है वैसा के वैसा आकार तो बन नहीं पाएगा, तो उसे तपाता है। और कितना, कि बहुत अच्छी तरह से। तो साधारण अग्नि से तो तपेगा नहीं, इसलिए प्रचंड पावक, प्रचंड अग्नि में तो प्रतप्तम अपि, कभी कभी इतना तपाए कि वह पिघलकर पानी जैसा हो जाए, सोने का पानी बिल्कुल। और फिर उसे जिस आकार में ढालना है उस आकार में ढाले उसे। इतना प्रतप्तम अपि, इतना तृप्त करने पर भी स्वर्णम न स्वर्णत्वम पोहति, सोना सोने पने को नहीं छोड़ता है। तथा प्रचंड कर्म विपाक उपस्तब्धम अपि ज्ञानम, उसी तरह प्रचंड कर्म का विपाक, उससे उपस्तब्धम को क्या लिया, घिरा हुआ होने पर, प्रचंड कर्मोदय से घिरा हुआ होने पर भी वह ज्ञानम न ज्ञानत्वम अपोहति, ज्ञान जिसे सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है वह ज्ञान पने को नहीं छोड़ता है। प्रचंड कर्म का विपाक आने पर भी, अब जैसे दृष्टांत में तो दिया कि अग्नि से तपाया, अब प्रचंड कर्म का विपाक आया माने क्या आया, कैसा आया? अभी गुरुदेव का उदाहरण पढ़ेंगे। उन्होंने जैसे आचार्य की टीका में जो उदाहरण आया उसे याद भी किया, पांडवों का उदाहरण याद किया, प्रचंड कर्मों का उदय आने पर भी। जैसा समाधि मरण वाले पाठ में सभी जितने उदाहरण दिए हुए वहां चित्र भी बने हुए हैं। तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी रखी गई, सुखमाल मुनि को शालिनी ने खाया। जितने जितने प्रतिकूल परिस्थितियां आई, इन ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी वे रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए, अपने मुक्ति के मार्ग में अर्थात रत्नत्रय में अर्थात सम्यक ज्ञान में स्थिर रहे। वो अपना रत्नत्रय पना, मुक्ति का मार्ग, मुख्यतया ज्ञान की बात कर रहे, सम्यक ज्ञान पना उसे नहीं छोड़ा, वो नहीं छूटता, नहीं छोड़ा उसे। ये जो कर्म का विपाक दिख रहा है, कठोर से कठोर कर्म का विपाक आने पर भी, उपसर्ग हो, घोर से घोर परिचय हो, तो भी विचलित नहीं होते हैं। तो इसमें अकेला जो कर्म का विपाक है वह प्रतिकूल ही प्रतिकूल आता है ऐसा नहीं है, अनुकूल भी हो सकता है। और अनुकूल होने पर भी छूटने की संभावना रहती है। परिसहों में, परिसह जो कहे ना, उसमें ज्ञान परिसह भी और अज्ञान परिसह भी है, अदर्शन परिसह भी है। ऐसे बहुत सारे ऐसे परिसह है ना, प्रज्ञा पुरस्कार, ऐसे ऐसे परिसह दिए। तो इसको परिसह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और प्रशंसा में आप उसके अनुसार अपने आप को अभिमान करने लगे, मान कषाय में आ गए और स्वरूप से च्युत होने की संभावना है। के लिए उस समय बहुत अधिक आपकी प्रशंसा हो रही, विशेष ज्ञान प्रकट हुआ, इससे अभिमान में फूल मत जाना, फिसल मत जाना, अपने स्वरूप से मत फिसल जाना। जैसे निंदा करने पर क्रोधित होने की संभावना है, क्रोधित होकर विचलित होने की संभावना है, ऐसे प्रशंसा में मान कषाय में आकर के भी विचलित होने की संभावना है। पाप के उदय की प्रतिकूलता में विचलित होने की संभावना है, तो पुण्य के उदय के ठाट बाट में भी विचलित होने की संभावना है। और इसीलिए तो भरत चक्रवर्ती को जब ये कहते हैं, भरत जी घर ही में वैरागी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर तो सब ठाट से भोग रहे हैं, कैसे हो सकता है? तो दादा ने तो बहुत विस्तार से भरत का अंतर्द्वंद लिख दिया, कैसा परिणाम अंदर में भिन्नता का चलता रहता है, इसको दिखाने का प्रयास किया। यदि वह इतना पुण्य का उदय है, अभी तो एक सूत्र वाक्य अपन बोलते ही है ना, संस्कार के बिना समृद्धि साधन किसके कारण है?
पतन के कारण हैं। और कौन अधिक बिगड़ रहे हैं? साधन संपन्न कि विपन्न है वे ज्यादा बिगड़ रहे हैं? कौन बिगड़ रहे हैं? और आप ये देखिए, साधन संपन्न को बिगड़ने की ज्यादा संभावना, क्योंकि सब अनुकूलता है। ऐसे ज्ञानी को भी यदि पुण्य का उदय ठाट बाट अधिक आ जाए, सब अनुकूलताएं होने लग जाए, 5 इंद्रिय विषय भोगों की प्रचुरता हो जाए, उसमें विचलित होने की संभावना है। इन ज्ञानी नहीं छोड़ता है। और इसीलिए वह चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व में इस सब ठाट बाट में रहते हुए भी भिन्नता कैसे है, ये दिखाने के लिए तो दिखाना पड़ा कि एक कटोरे में तेल लो और चलते रहो, एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, और यदि गिरेगी तो तलवार साथ में चल रही है, तत्काल गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो ध्यान सब जिस तरह से वहां है, ऐसे ये सब बाहर के भोग दुनिया को दिख रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखते हुए भी वो भेद विज्ञानी को, जिसे यथोदित भेद विज्ञान है, उपयोग में उपयोग है, इसका अच्छी तरह से जैसे निर्णय हुआ है, उसे तो अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा दिखता है। वो उस पुण्य के उदय में दिखता नहीं है, वो ठाट बाट और पाप के उदय में आई हुई प्रतिकूलता नहीं दिखती है। दोनों से विचलित नहीं होता, ये दोनों तरफ लेना है। प्रचंड कर्म विपाक उपस्तब्धम अपि, तो प्रचंड कर्म दोनों हो सकते हैं ना, प्रतिकूल भी प्रचंड हो सकते हैं, तो चक्रवर्तित्व जैसा अनुकूल भी प्रचंड हो सकता है। ये दोनों के होने पर भी ज्ञानम न ज्ञानत्वम अपोहति, उसके आने पर अपने आप को मैं चक्रवर्ती, मैं ठाट बाट वाला ऐसा न मानते हुए ज्ञान पने को नहीं छोड़ता है। यहां भी एक सिद्धांत दिया, कारण सहस्रेणापि स्वभावस्य अपोढ़ुम अशक्यत्वात्, कारण सहस्रेणापि स्वभावस्य अपोढ़ुम अशक्यत्वात्, स्वभाव को नष्ट करना, स्वभाव को छोड़ना, अपोढ़ुम, स्वभाव नहीं छूट सकता है। क्या किया जाए? कारण सहस्र, हजारों कारण मिल जाए तो भी किसी का स्वभाव नहीं छूटता है। कुत्ते की पूंछ कितनी भी कोशिश करो, क्या रहने वाली है? टेढ़ी। क्यों? स्वभाव से टेढ़ी है, तो टेढ़ी रहने वाली है। मराठी कहावत याद आ रही है, पहले भी सुनाई है, कडू कारलं तुपात घडलं, साखरेत घोळलं तरी कडू ते कडू। करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। तो कड़वे करेले को घी में तलो और शक्कर में घोलो तो भी क्या रहने वाला है? कितने भी करते जाओ, क्यों? उसका कड़वा स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं छूटने वाला। ये कारण सहस्रेणापि, इसमें भी चर्चा की है, गुरुदेव ने भी की है। हजारों कारण, अच्छा कोई बात नहीं, 1000 कारण मिलने पर तो नहीं छोड़ा, लाख कारण मिल जाए तो छूट सकता है। करोड़ मिल जाए तो, के लिए तो 1000 और लाख की बात नहीं है। या कहना चाहते हैं अनंत कारण भी मिल जाए तो भी स्वभावस्य अपोढ़ुम अशक्यत्वात्, स्वभाव छूटना संभव नहीं है। एक तरफ एक बेचारा अकेला जीव और दूसरी तरफ कर्म कितने हैं? 8 प्रकार के, ये तो प्रकार है 8, और उनके ये मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां 148, और वो वास्तव में कितने? अनंत कर्म परमाणु, सिद्धानंतिन भागम अभव्य जीवान, ये इतने तो प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं। और ये इतने कर्म अनादि काल से बंधे, और वे चुपचाप नहीं बैठे हैं, बराबर उदय में आकर के विपरीत, वे अच्छा तो करने वाले नहीं हैं, ये तो जीव के विपरीत ही परिणाम करने वाले हैं, विकार ही करने वाले हैं। तो वे प्रति समय कर रहे हैं, अनादि काल से अनंत कर्म प्रति समय उनके स्वभाव से विपरीत, स्वभाव का घात, बद्ध घातक स्वभाव से कर रहे हैं। उसके बावजूद भी चैतन्य का एक अंश भी बदला नहीं है, एक प्रदेश भी जड़ अचेतन नहीं, विपरीत नहीं हुआ है। स्वभावस्य अपोढ़ुम अशक्यत्वात्, स्वभाव नहीं छूट सकता है।
कारण सहस्रेणापि स्वभावस्य अपूर्वम अशक्यत्वात्, हजारों कारण, कितने भी कारण, अनंत कारण मिलने पर भी स्वभाव नहीं बदला जा सकता। अभी अभी इसमें ऐसा लग रहा है, अभी उदाहरण भी मैंने यही दिया, भी जीव है और अनंत कर्म है, तो कर्म वो जीव को अजय जड़ नहीं करा, इसकी बात नहीं कर रहे। सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि नहीं किया जा सकता, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं किया जा सकता, कितनी भी बात आ जाए। और फिर अज्ञानी हो जाए तो दर्शन मोह का तीव्र उदय आ जाए और अज्ञानी हो जाए तो फिर तो ज्ञानी कहाँ रहा, फिर तो अज्ञानी ही हो गया। जैसे देशभक्त, ईमानदार, अच्छा ईमानदार हैं, ठीक है, 1000 रुपए की रिश्वत दोगे तो नहीं मानेगा। देख लो, 1000 रुपए दे दो तो नहीं मानेगा। अरे 1000 नहीं देंगे, लाख देंगे तो मान जाएगा ना। नहीं, लाख नहीं, करोड़ों दे दो तो अब तो होगा ना। अभी करोड़ों मिल रहे हैं तब तो आ सकता है ना। अरे तुम पूरे जीवन भर जितनी तनख्वाह मिलेगी, जीवन भर तनख्वाह ही नहीं, बाद में पेंशन, अब तो लागू कर दिया ना राजस्थान सरकार ने भी, और बाद में पेंशन भी, सब मिलकर के जितना मिलेगा उसे 10 गुना दे रहे हैं, ये हमारा काम कर दो। और सचमुच ईमानदार होगा तो नहीं कर सकेगा। देशभक्त तो होगा और उसको भी कितनी तरह की यातनाएं देते हैं ना, तो उसे क्या, बांध मार बहुविधि करे, बांध मार बहुविधि करे, तो बहुविधि करे, दादा ने लिखा ना उसमें, बहुविधि करे का मतलब ये जो टॉर्चर करने के कितने कितने तरीके अपनाते थे, सब विचार कर लो, उतने सारे बहुविधि करे, वो सब भी करे, तो भी यदि सच्चा देशभक्त है तो उसे पलटा नहीं सकते हैं। गर्दन कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, तो उसको कुछ भी करोगे तो झुका नहीं सकते हो। अब देशभक्त की बात है ना, और झुक गया तो देशभक्त का, हम तो देशभक्त की बात कर रहे हैं। ऐसा ही ज्ञानी के लिए वो कारण सहस्रेणापि, ईमानदार, 1000 रुपए से 1000 रुपया भी दोगे तो नहीं मानेंगे, लाख करोड़ देंगे, यदि करोड़ में यदि बदल गया तो फिर ईमानदार कहाँ है। ऐसे यहाँ चाहे जितने कर्म का उदय आवे, कैसी भी परिस्थिति आए, तो भी वह ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान पने को नहीं छोड़ता है। और यहाँ पुनः पुनः इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, जो पुनः मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, उसी की मुख्यता से बात कर रहे हैं। तो कारण सहस्रेणापि स्वभावस्य अपोढ़ुम अशक्यत्वात्, साथ में तर्क देते हैं, तद अपोहे तन मात्रस्य वस्तुना एव उच्छेदात्। और यदि अपो हो गया तो भैया बाद में चेक करना, भैया बाद में चेक करना, 15 मिनट और सिर्फ, है ना, 15 मिनट बाद, ये सबका ध्यान उधर ही जाता है फिर। तद अपोहे तन मात्रस्य वस्तुना एव उच्छेदात्, यदि स्वभाव छूट गया तो क्या होगा। तन मात्र से वस्तु है क्या, ये तो मेरे ख्याल से 70-71वीं गाथा की टीका की पहली पंक्ति, स्वभाव मात्रम ही चला गया, तद अपोहे, स्वभाव ही नष्ट हो गया, स्वभाव ही छोड़ दिया, तो वस्तु नहीं उच्छेदात, वस्तु ही नहीं रहेगी। अब यहां जरूर ये लगेगा, ऐसा कहा है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी ज्ञानपना छोड़ दिया तो आत्मा तो बना रहेगा ना, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तो आत्मा तो बना रहेगा, ये सम्यक दृष्टि नहीं रहा ना, सम्यक दृष्टि रूप से नहीं रहा। और यहाँ तो ये स्वभाव की बात कर रहे हैं, यदि वस्तु का स्वभाव चला गया तो नष्ट होगा, सम्यक दृष्टि का स्वभाव ज्ञान स्वरूप ही अपने को जानने मानने का है, वह स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। न च अस्ति वस्तु छेदः सतो नाश असंभवात्, और वस्तु का उच्छेद नाश तो कभी होता नहीं है, अस्तित्व गुण अनादि से पड़ा हुआ है, नहीं होता है। सतो नाश असंभवात्, वस्तु का उच्छेद क्यों नहीं होता है, क्योंकि सत्य का नाश असंभव है, सत्ता का कभी नाश नहीं होता है। इसका अर्थ स्वभाव छोड़ना शक्य नहीं है। इसलिए ज्ञानी चाहे कर्मोदय से कितना भी तप्त हो जाए
तो स्वभाव को नहीं छोड़ता। एवं जानंश्च, ऐसा जानता हुआ, कर्म आक्रांतोपि न रज्यते न द्वेष्टि न मुह्यति किंतु शुद्धम आत्मानमेव उपलब्धे। ये किसकी बात चल रही है? यस्यैव यथोदितम विज्ञानम अस्ति, जिसे वो भेद विज्ञानम अस्ति, जिसे वो भेद विज्ञान प्रगटे, उसकी बात चल रहे हैं। वह ज्ञानी इस प्रकार जानता हुआ, हजारों कारण मिलने पर भी स्वभाव को छोड़ना शक्य नहीं है, वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। इन सब बातों के द्वारा जानते हुए एवं जानंश्च कर्म आक्रांतोपि, चाहे जैसे कर्म आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल कितने भी, न रज्यते न द्वेष्टि, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, न मुह्यति, मोह भी नहीं करता, किंतु शुद्धम आत्मानमेव उपलब्धे, ले मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा ही जानता है, मानता है, उसी में लीन रहने का प्रयास करता है। इस तरह से ये शुद्ध आत्मानमेव उपलब्धे, शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त होता है। तो ये कहा कि भेद विज्ञान से इस तरह शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है ना। शुद्ध भेद विज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्ब, भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति। तो जैसे भेद विज्ञान होकर के शुद्धात्मा दृष्टि में आया, वो तो ऐसा मानेगा, वही तो ऐसा मान सकेगा। अब जैसे नहीं है उसकी क्या स्थिति वो आगे बता रहे हैं। और दूसरा, मैंने एक दूसरा दृष्टिकोण कहा था, जिसे वो भेद विज्ञान की दृष्टि हुई है उसे शुद्ध आत्मा ही दिखेगा, भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा दिखेगा, और जिसे भेद विज्ञान हुआ है उसे शुद्ध आत्मा ही दिखेगा। फिर मोह राग द्वेष वहां दिखेंगे ही नहीं, दिखते ही नहीं है। अब दूसरी तरफ, यस्य तु यथोदितम भेद विज्ञानम नास्ति, और जैसे ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, स तद अभावात अज्ञानी सन, और उस भेद विज्ञान के अभाव से अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानी सन, अज्ञान तमसाच्छन्नतया, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न होता हुआ, अज्ञान तमसा आच्छन्नतया चैतन्य चमत्कार मात्रम आत्म स्वभावम अजानन। कैसा है आत्मा का स्वभाव? चैतन्य चमत्कार। अब उसका क्या चमत्कार है, वो आप जो रोज प्रतिदिन सुनते हैं उनको क्या कहने की जरूरत है कि चैतन्य का चमत्कार क्या है। चैतन्य चमत्कार मात्रम, चैतन्य चमत्कार मात्रम इसलिए कहना चाह रहे हैं तो उपयोग में उपयोग है, और ये बाकी सबका निषेध किया, मात्र चैतन्य रूप, इसलिए चैतन्य चमत्कार मात्रम आत्म स्वभावम अजानन। तो ऐसे आत्म स्वभाव को तो जानता नहीं है, तो किसे देखेगा, किसे जानेगा, किसको मानेगा? तो जो उसकी दृष्टि में मानेगा। रागमेव आत्मानम मन्यमानः, राग कोई आत्मा मानता है, देह कोई आत्मा मानता है। टोडरमल जी ने दिया ना, इस जीव को देह में एकत्व बुद्धि क्यों होती है? क्योंकि अनादि से इंद्रिय ज्ञान ही है, अतीन्द्रिय ज्ञान आज तक प्रकट हुआ नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान से सबसे निकट जो है वह विषय बनता है। तो मूर्तिक देह है सबसे निकट, इसलिए विषय बनती है, और श्रद्धा किसी न किसी में हम करे ही करें। तो सबसे नजदीक वो देह इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में आती है, वेदन में आती है, और श्रद्धा उसमें अहम करती, ये मैं हूं। यदि देह में एकत्व बुद्धि होती है और थोड़ा अंदर विचार करने लगता है तो रागादि विकारी भाव दिखने लगते हैं। तो भेद विज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टि में आया नहीं है, तो उसे राग ही आत्मा लगता है। रागमेव आत्मानम मन्यमानः, राग कोई आत्मा मानते हुए रज्यते द्वेष्टि मुह्यते च, राग द्वेष करता है। राग द्वेष करता है का मतलब एकत्व बुद्धि पूर्वक, मैं ही रागी हो गया, मैं ही द्वेषी हो गया, मैं मोही, अपने आप को मोही रागी द्वेषी करता है। जिस भेद विज्ञानी की पीछे बात की, यदि वो चौथे गुणस्थान वाला है तो उसे सिर्फ अनंतानुबंधी वाले मोह राग द्वेष नहीं होते हैं, बाकी के तो होते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती है तो उसके ऊपर के नहीं होते हैं, पंचम गुणस्थान से संबंधित नहीं होते, लेकिन ऊपर के तो होते हैं सभी। छठे सातवें हैं तो वहां के योग्य नहीं होते, बाकी के होते हैं।
वे नहीं होते हैं, उसी के लिए कह रहे कि नहीं होते हैं। तो मोह राग द्वेष नहीं करते का मतलब क्या? चौथे गुणस्थान वाला है तो मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, माने क्या मैं मोही हो गया, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, ऐसा नहीं मानता है। अभी जितने उदाहरण दिए ना, प्रचंड कर्मोदय आपादित, प्रचंड कर्मोदय से आप आविष्ट होने पर भी वह सब जितने दिए आघाती कर्मों के उदय के दिए, आघाती कर्म के उदय के। अनुकूलता प्रतिकूलता जितनी होगी वो सब साता असाता वेदनी के हुए। लेकिन घाती कर्म में से चारित्र मोह का तीव्र उदय आएगा तो चारित्र मोह का तीव्र उदय उसकी भूमिका अनुसार है, इसलिए उसी में चौथे गुणस्थान में ही अन्याय अनीति अभक्ष का परिणाम नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा खाने पीने का भोग का परिणाम आएगा। फिर यदि व्रती हुआ है तो जितना त्याग किया है उस प्रकार के परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो त्याग नहीं किया है उस संदर्भ में आएंगे। तो तीव्रता भी होगी, उस तीव्र में तो खाना पीना, थोड़ा अच्छा खाना, थोड़ा स्वादिष्ट खाना, ऐसा परिणाम आएगा। लेकिन अभक्ष खाने का, रात्रि भोजन करने का, इस तरह से नहीं आएगा। तो उसी में तीव्रता मंदता हो सकती है। तो वो आने वाले परिणामों से घबरा करके अपनी भूमिका को छोड़कर नीचे नहीं आते हैं, वो उदृढ़ रहते हैं उसमें, वो उस संबंधी उदय की बात भी करते हैं। लेकिन जो अभी अगली गाथा में आएगी, धारावाही ज्ञान से निरंतर अपने को जो जानते देखते रहेंगे तो ऐसा तीव्र उदय आएगा ही नहीं। दर्शन मोह का, चारित्र मोह का उस तरह से उदय तीव्र नहीं आएगा। तो अज्ञानी क्या किया? रागमेव आत्मानं मन्यमाना रज्जते द्वेष्टि मुह्यति च। तो अपने आप को रागी द्वेषी मोही करता है। न जातो शुद्धम आत्मानम उपलब्धे, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा आता ही नहीं, दृष्टि में दिखता ही नहीं, उसे अशुद्ध ही दिखता है। ततः तो वो भेद विज्ञान के अभाव में नहीं दिखता और भेद विज्ञानियों को प्राप्त होता है, इसलिए निष्कर्ष निकालते हैं ततः भेद विज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्बः। इसलिए भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, ये बात सिद्ध होती है। अब शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से संवर कैसा होता है इसकी चर्चा अगली गाथा में करेंगे। गुरुदेव के उद्धरण में से कुछ अंश पढ़ करके चर्चा पूरी करते हैं। अनुशीलन में पेज नंबर 98 ये जितनी चर्चा चल रही थी, ज्ञानी कर्मोदय से संतप्त होने पर भी ज्ञानपना नहीं छोड़ता, ये जो चर्चा चल रही थी ये किस संदर्भ में है भाई? यह वर्तमान परिणति की बात है। ये चर्चा वर्तमान परिणति के संदर्भ में कर रहे हैं, त्रिकाली स्वभाव की बात नहीं है। त्रिकाली स्वभाव तो अज्ञानी का भी ऐसा ही है, वह भी बदलता नहीं, चेतन से अचेतन हो नहीं जाता है। यहां तो उस ज्ञानी की बात है जिसने इस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के आश्रय से राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है। ऐसे भेद ज्ञानी जीव का ज्ञान प्रचंड कर्मोदय से घिर जाए तो भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। उसका कारण बताते हुए आगे कहते हैं कि हजारों कारण मिलने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। उसके छोड़ते ही स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा और वस्तु का नाश तो होता नहीं है, क्योंकि सत्य का नाश असंभव है। या हजारों कारण कहकर तो संख्या की अपरिमितता बताई है। ऐसा मत समझ ला हजार के तो हजार ही समझ, अपरिमितता। हजारों का तात्पर्य हजारों से नहीं, बल्कि असंख्य कारणों के मिलने पर भी वस्तु का अपने स्वभाव को छोड़ना अशक्य है, असंभव है। सीधे आप एक अगले पेज पर आ जाइए, 99 पेज पर। जैसे आचार्य ने, बीच में पैराग्राफ है, जैसे आचार्य ने इस बात को समझाने के लिए 5 पांडवों का दृष्टांत दिया है, वहां कहा है कि 5 पांडव जो अपनी सोकोमल शरीर वाले राजकुमार की अवस्था में अत्यंत सुंदर व सुकुमार थे, जब वे विरागी होकर मुनि हो गए और शत्रुंजय पर्वत पर ध्यानस्थ होकर अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद का वेदन कर रहे थे, तब उन्हीं के भाई दुर्योधन के भांजे ने
अपने पूर्व के वैर को याद करके लोहे के धगधगाते कड़े उनके हाथ पैरों में पहना दिए। ऐसे प्रचंड कर्मोदय से घिरे हुए होने पर भी वे महामणि भावलिंगी संत आनंद में ही मग्न रहे। उस काल में भी उनके ज्ञान ने अपना ज्ञानत्व नहीं छोड़ा। प्रचंड कर्मोदय से घिरे हुए होने पर भी, क्या प्रचंड कर्मोदय, तो मुनिराज थे, क्या प्रचंड कर्मोदय आया? ये प्रतिकूलता आई ना, उपसर्ग हुआ इतना भयंकर, यही बिना पाप के उदय के हो रहा है क्या? तो प्रचंड पाप का उदय आ रहा है, इस कारण से हुआ। और उनने उस काल में भी उनके ज्ञान ने अपना ज्ञानत्व नहीं छोड़ा, सम्यक ज्ञानपना उनका नहीं छूटा। लेकिन 3 पांडवों ने तो छोड़ा ना। ये ऊपर की जो बात की, मुनि अवस्था की बात कर रहे हैं। उन 3 ने भी 2 ने भी नहीं छोड़ा। 3 की बात हुई तो 2 ने छोड़ा, कि 2 ने भी वास्तव में मुनि अवस्था में नहीं छोड़ा, मुनि पना तो नहीं छोड़ा, बाकी थोड़ा सा विकल्प आया, इसलिए श्रेणी चढ़ करके अरहंत पने को प्राप्त नहीं हो पाए, उसकी भी बात करते हैं। 3 पांडवों ने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया, पर नकुल व सहदेव अपने साधर्मी भाइयों की पीड़ा देख स्थिर न रह सके। उन्हें किंचित धर्म स्नेह का शुभ विकल्प आ गया, तो उसके फल में उन्हें सर्वार सिद्धि की आयु बंध गई। लेकिन उस समय भी वे अपने रत्नत्रय से च्युत होकर नीचे नहीं आए। मरण होने के बाद फिर कहा गए, इतने से अपराध से केवल ज्ञान 33 सागर से भी अधिक काल के लिए दूर हो गया। केवल ज्ञान कब होगा? सर्वार सिद्धि चले गए, अब सर्वार सिद्धि का 33 सागर की आयु पूरी करेंगे, तो 33 सागर ही होती है ना, उससे ज्यादा थोड़ी होती है। सर्वाधिक 33 सागर ही होती है, उससे अधिक काल क्यों कह रहे हैं? अधिक काल के लिए दूर हो गया, क्योंकि पुनः मनुष्य भाव में आने के बाद 8 वर्ष तक केवल ज्ञान की पात्रता नहीं आती। तो मनुष्य भाव जन्म लेंगे, 8 वर्ष होंगे, मुनि बनेंगे, तब केवल ज्ञान हो सकेगा। तो यहाँ तो मुख्य रूप से भेद विज्ञान की महिमा बताते हुए कहा है कि हम ऐसे भेद विज्ञान को प्रकट करें जिससे हमें भी निरंतर शुद्ध आत्मा ही दिखे, और उस शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से हमारे जीवन में भी संवर प्रकट हो। इसी मंगल भावना के साथ निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे